हे गाइस, वेलकम बैक। आज का प्रॉब्लम है ऐड टू नंबर्स। ये बेसिकली नॉर्मल नंबर नहीं है, लिंक लिस्ट में जो नंबर होते हैं वो टू नंबर्स ऐड करने होते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है उसको देखते हैं। लेट्स कंसिडर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यू आर गिवन द टू नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट, वी हैव गिवन टू नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट, वी हैव टू ऐड दैट टू लिंक लिस्ट basically. So what will going to do? So suppose let's consider the two linked list. One is 2, okay, and then 4, then 3, okay. Another one is 5, 6 and 4, okay. So this is linked by each other. We have heads h1 and h2. Only we have given two linked list and we have to find the answer of that. Okay, so how we going to do this? Okay, so let's start with the thinking. So okay, so let's start with doing the iteration over the elements. Normally we will go through the brute force and then think about the optimum solution. Basically at the starting we go with both plots because both plots might be our optimum solution. Okay, let's start the calculation of these things. We'll get 7 and 6 plus 4 we'll get 10, but we don't have to add 10, we just have to add 0. We have to show 0 over here and then carry forward 1 into the next element. So we'll get normally 3 plus 4 is 7 plus 1 which is carry forward, so we'll get 8 over there. So our final linked list will be something like this, 7, 0 and 7. So आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करना है, जो भी कैरी फॉरवर्ड रहेगा उसको ऐड करते जाना है नेक्स्ट एलिमेंट में. ओके, सो नेक्स्ट तो इसको कैसे करेंगे? वी जस्ट हैव टू गिवन टू लिंक लिस्ट. ओके, तो अपने को इनपुट में टू लिंक लिस्ट दिया हुआ रहेगा लाइक h1 एंड h2. नॉर्मली आप उसको क्या कर सकते हो, डमी एलिमेंट में ऐड करोगे. सो इनिशियलाइज करो आप सिंपली वन इंट कैरी फॉरवर्ड को इनिशियलाइज करो इंट कैरी विच इज इक्वल टू इनिशियली 0 रहेगा. ओके, नेक्स्ट क्या करोगे, जब भी आप फॉर लूप वाइल लगाओ, मेरा हेड 1 एंड हेड 2 नॉट इक्वल टू नल नहीं होना चाहिए तब तक लेकर जाओ. ओके, मतलब इसमें से कोई भी एक एलिमेंट अगर नल हो जाए तो आप ये फाइल रुकवा देना. ओके, तो देखो अभी इस केस में क्या करो, आपको क्या करना है, इसको सिंपल वैल्यू इज इक्वल्स टू आपको क्या करना है, एक h1 डॉट वैल्यू प्लस h2 डॉट वैल्यू, ओके, प्लस जो अपने कैरी करा है उसको भी ऐड करना है. ये होगा अपना वैल्यू. अभी आपको ये जो वैल्यू है इसको असाइन ये नोड में नहीं करना है. आपको क्या करना है, नॉर्मली इसको डिवाइडेड बाय 10 करके जो रिमाइंडर बचता है उस वैल्यू को ऐड करना है. क्यों करना है, तो यहाँ पे देखो सिंपली मेरा अगर 4 + 10 6 है, अगर ये 10 हो जा रहा है उसको मैं अगर परसेंटेज करूँ डिवाइड करूँ 10 से, तो अपने को जो रिमाइंडर रहता है वो सिर्फ 0 बचता है इस केस में, क्योंकि ये डिवाइडेबल बाय 1. तो इसीलिए वैल्यू, तो ये जब भी आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको कैरी फॉरवर्ड अमाउंट मिल जाएगी. तो आपको कैरी फॉरवर्ड कितना करना है, तो कैसे निकालोगे, तो सिंपली कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है, कैरी फॉरवर्ड वाला जो एलिमेंट रहेगा उसको क्या करना है, आपको सिंपली जो भी वैल्यू है उसको डिवाइडेड बाय करना है सिंपली 10 से डिवाइडेड बाय करो. देखो अभी यहाँ पे इस केस में देखो 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ यहाँ पे. और सिंपली इसको आपको असाइन करना है, आपका जो न्यू लिंक लिस्ट रहेगा उसकी वैल्यू आपको क्या करना है, डिफाइन कर देनी है. जो भी वैल्यू रहेगी, जो वैल्यू का परसेंट है, जो रिमाइंडर आएगा वो असाइन कर देना है. तो ऐसे करके अभी जब भी सपोज इस केस में तो आपको लेंथ ऑफ द टू नोड इज सेम है. अगर इस केस में अगर ऐसे कोई सिचुएशन आती है वहाँ पे आपको लाइक एक लिंक लिस्ट की लेंथ बढ़ाई दी जाती है, तो उस केस में क्या करना है, आपको कुछ नेक्स्ट वाला व्हाइल लूप लगाना है. वहाँ पे चेक करना है h1 नॉट इक्वल टू नल, मतलब आप चेक कर रहे हो कि ये मेरा यहाँ तक आइट्रेशन होने के बाद कोई नेक्स्ट नोड नहीं बच रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे अपन चेक कर रहे हैं कि दोनों भी नोड अगर नल है तो आप ये सिंपली रिटर्न करवा दें. तो आपको क्या करना है, आप
तो भाई लगा सकते हो, या डायरेक्टली आपका जो न्यू नोड है, न्यू जो लिंक लिस्ट है उसका जो नेक्स्ट है, ये जो आपका H1 रहेगा इसको डिफाइन करो, और न्यू लिंक लिस्ट रहेगा उसका नेक्स्ट जो है उसका H2 को डिफाइन करो। ये सिंपली एक टारगेट कर देगा, आपके नया लिंक बना के देगा। यही होगा अपना सॉल्यूशन बेसिकली। ये होगा बेसिकली ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है बेसिकली, तो उसके लिए देखो अभी मैं आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन बताता हूँ। तो आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसा करना पड़ेगा, लेट्स कंसीडर द प्रॉब्लम अगेन, सिमिलर प्रॉब्लम लेते हैं अपन 2, 4 एंड 3, उसको कंसिडर करते हैं, देन 5, 6 एंड 4। ओके, तो ये आपका होगा 2 लिंक लिस्ट, H1 एंड H2। यहाँ पे देखो अभी आपको नया वाला लिंक लिस्ट ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो तो बिग ऑफ 10 ही रहेगा, क्योंकि लिंक लिस्ट आता है तो उस केस में आपको ट्रैवल सर्च करना ही पड़ेगा इंटायर लिंक लिस्ट को। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 10 आता था पहले वाले केस में ब्रूट फोर्स में, तो अपन उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। कैसे करेंगे, लेट्स सी। सपोज आपको H1 है और H2 है। ओके, तो आपको क्या करना है, H1 को कंसिडर करना है आंसर बेसिकली। आप सिंपली जो भी आपका कैलकुलेशन रहेगा वो H1 में स्टोर करो। लाइक इस केस में कैसे 5 + 2 = 7 H1 में स्टोर करोगे। ओके, सिमिलरली 6 + 4 उसका जो रिमाइंडर बचता है 0 H1 में स्टोर करोगे। तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड आएगा, सिंपली यहाँ पे 4 + 3 7 और 1 कैरी फॉरवर्ड 8, ये H1 में स्टोर करोगे। जैसे ही H1 में स्टोर करोगे तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, बिग ऑफ कांस्टेंट ओनली। तो ये सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखना है आपको कि कौन सा एलिमेंट अभी नेक्स्ट बच रहा है। अगर आपकी H2 बच रहा है तो आपको सिंपली H2 को यहाँ पे असाइन करना है। अगर H2 है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल आपको आंसर दे देगा। ओके, ये एक ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा। तो इसका कोड जो है आपको बताता हूँ, एक सिंपल वे में आपको कोड बताता हूँ मैं आपको। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी वो आप सिंपली ले लो। यहाँ पे जो आपका रहेगा, आपको क्या करना है, एक इंट कैरी वाला जो इंटीजर उसको असाइन करना है 0 से, और व्हाइल लूप लगाना है until H1 not equals to null, H1 not equals to null and H2 not equals to null। आप इसको नेक्स्ट भी कर सकते हो H1 एंड H2, और आपको कंपैरिजन करना है जो प्रीवियस सॉल्यूशन बताया था प्रीवियस कंडीशन में, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।